लेकिन भगवान भोलेनाथ एक ऐसे दयालु हैं जो माता सती के बाद भी क्या भगवान के नाम का आश्रय ले लिए। प्रभु आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। और मैं आपसे कहूं कि वास्तव में जीवन तो की धन्यता तो उसी में है। जीवन की धन्यता अगर किसी की है ना तो कब है, जो समय भगवान के भजन में निकल जाए। जो धन भगवान के धर्म के कार्य में लग जाएगा वही आपका है। जो समय भजन में निकल जाएगी वही जीवन आपका है। और जो पुत्र आपकी बात को मानता वही पुत्र आपका है, बाकी सब बेकार है मामला। मैंने एक कथा सुनी थी, किसी संत ने मुझे सुनाया कि एक बार एक महात्मा जी थे और वो किसी सेठ जी के पास गए। सेठ बहुत दयालु आदमी, बड़ा धर्मात्मा। सेठ जी ने कहा कि महाराज मैं थोड़ी सी दुकान पे चला जाऊं, आप तब तक प्रसाद उरसाद पाओ, फिर बाद में दक्षिणा पानी देंगे। अब महाराज आराम से चकाचक, सेठों के यहाँ माल तो खूब मिलता ही है, अब खूब तरह तरह के आराम से माल शुरू किए बाबा जी खाने। अब बाबा जी खा रहे थे, लेकिन बाबा बड़े चतुर होते हैं महाराज। बाबा जी माल खाते खाते सेठानी से पूछे, क्यों सेठानी ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने कहा महाराज 4 पुत्र हैं हमारे पास। बोले अच्छा अच्छा, एक चीज ये बताओ कि सेठ जी की आयु कितनी होगी? बोले महाराज ऐसे लगभग 70-80 बरस। बोले अच्छा। बोले तुम्हारे पास धन संपत्ति कितनी है? बोले महाराज ऐसे 1-2 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, लखपति तो हैं ही हम। बाबा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। अब तो महाराज प्रसाद पाए, सेठ जी आ गए। सेठ जी ने कहा महाराज थोड़ा सा पाँव आपके चरण हमारे दुकान में भी पड़ जाएं, फिर दक्षिणा पानी दूंगा। अब सेठ जी लेकर के महाराज को दुकान में चले गए, लेकिन दुकान में ले जा करके अपनी ही कुर्सी पर बैठा दिया। और अपनी कुर्सी पर जब बैठाया तो महाराज की तो वही बात। महाराज जी ने कहा सेठ जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा ये बताइए कि आपके कितने पुत्र हैं? सेठ जी ने कहा महाराज 1 पुत्र। महाराज जी ने कहा ये सेठानी झूठ बोल रही थी कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं? फिर महाराज ने कहा अच्छा एक चीज बताओ कि पुत्र तो आपके पास 1 ही है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास में धन दौलत कितनी है? बोले महाराज धन दौलत की बात करो तो केवल 25,000 है बस, और नहीं है। महाराज ने कहा अब पैसे के लिए भी झूठ बोल दिया। अच्छा सेठ आयु कितनी है तुम्हारी? सेठ ने कहा महाराज 40 बरस की आयु है। बाबा जी ने कहा अब तो पक्का झूठा है, एक भी मुंह में दांत नहीं, सर में बाल नहीं, सारे के बाल झड़ गए हैं, सब सफेद हो गए हैं, और कह रहा 40 बरस का हूं। तो महाराज को रहा नहीं गया। महाराज ने कहा भाई सेठ जी थोड़ा सा ये तो बताओ कि अब तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई, ये तुम्हारी सेठानी झूठी है कि तुम झूठे हो? बोले महाराज कैसे? बोले मैंने सेठानी से पूछा था तो उसने कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं, और 1-2 लाख तो बड़ी बात नहीं है, मेरे तो कारखाना चलता है। और इतना ही नहीं, सेठ जी 70-80 वर्ष के हैं और आप तो सब झूठ बोल रहे हो। कह रहे हो 1 पुत्र है, 25,000 रुपए हैं और 40 वर्ष की आयु है। तो महाराज जानते हो सेठ जी ने क्या कहा? बोले महाराज आपके जैसा कोई संत मिला था मुझे, और जिस दिन से मैं उस संत की शरण में आया तो भगवान के कार्य में कुछ भगवान की सेवा करने का विचार मेरे मन में आया है। और जिस दिन से मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की भजन करता हूँ, मंदिर जाके बुहारी लगाता हूँ ना, उससे तो हमें 40 वर्ष ही हुए हैं। तो जब मैं जिस दिन से भगवान की सेवा में लगा तभी से वो मेरा जीवन सार्थक है, बाकी तो निरर्थक ही गया। इसलिए मैं 40 वर्ष का ही हूँ, बाकी तो यूं निकल गया बेकार।
और महाराज मैंने भगवान के कार्य में 25,000 रुपए का दान आज तक किया है, तो वो 25,000 दान ही मेरा है, बाकी तो यूं ही दुनिया वाले खाएंगे, कौन ले जाएगा ये पता नहीं है। इसलिए मैंने 25,000 दान में जो दिया है वो मेरा है और वो मेरे साथ जाएगा। और महाराज पुत्र तो वही पुत्र है जो पुत्र आज्ञाकारी हो। तो मेरा एक ही बेटा ऐसा है जो मेरी बात मानता है, बाकी 3 तो बुलाता इधर हूँ जाते उधर है। तो इसलिए मेरे दिमाग में तो मैं अपने एक ही बेटे को मानता हूँ, बाकी तो ठीक है भगवान ने 4 दे दिया है, 4 रह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जीवन में कभी ध्यान देना कि अगर वास्तव में अपना कुछ चाहते हो ना तो देना सीखो। अगर इस धर्म के कार्य में, भगवान के कार्य में, समाज के कार्य में आप कुछ करके चले गए, वही आपका है, बाकी तो ये आपके बैठे हैं देखने वाले कि कब ये डोकरा जाए और सब हमारे नाम हो, फिर हम आराम से बैठे बैठे उड़ाएंगे और खाएंगे, हमें करने क्या जरूरत। इसलिए धर्म के कार्य में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए महाराज। माता जी को देवताओं ने कहा आप लोग तो जाइए, और माता जी से कहा आप अपने पिताजी के साथ हिमाचल के यहाँ जाइए। माता जी हिमाचल राज के यहाँ अपने घर वापस आई हैं। इधर भगवान शंकर जहाँ कथाएं होती हैं, भगवान का गुणगान होता है, वहाँ कथाओं में जाते हैं। लेकिन एक दिन तो बड़ा विचित्र मामला हुआ कि भगवान शंकर एक जंगल में बैठ करके भगवान की भजन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, और तब तक वहीं परमात्मा राम जी प्रकट हो गए कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कर रेखा, अभी चल हृदय भगत के रेखा, भगत के रेखा, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगट राम कृपाला। भगवान शंकर की तपस्या को देख करके राम जी प्रकट हो गए, और राम जी प्रकट हो करके भोले बाबा की जय जयकार किए। और जैसे ही भोले बाबा की जय जयकार किए, भोले बाबा ने कहा प्रभु आपका आना कैसे हो गया, आप कैसे दर्शन देने आ गए। राम जी ने कहा भोले बाबा मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। राम जी से भोले बाबा ने कहा वाह भोले राम जी, मेरे नाथ आप कब से कथावाचक हो गए। मैंने तो औरों की कथाएं सुनी थी, लेकिन प्रभु आप भी कथावाचक हैं क्या, और आप किसकी कथा करेंगे, आपकी कथा तो सारी दुनिया करती है, आप किसकी कथा करने वाले हैं। राम जी ने कहा मैं आज का कथावाचक थोड़ो हूं, मैं तो जन्म से ही कथावाचक हूं, मैं जब प्रकट हुआ था तभी से कथावाचक हूं। कैसे, बोले सबसे पहली कथा तो मैं अपनी माता जी को ही सुनाया था। कही कथा सुहाई मात बुझाई, प्रकार सुति प्रेम लहे, कही कथा सुहाई मात भुजाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, कही कथा सुहाई मात भुजाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान राम जी ने कहा मैं तो जन्म लेते ही अपनी माता जी को कथा सुनाया था, मैं तो बहुत पुराना कथावाचक हूँ,
अब आज आपको कथा सुनाने आ गया हूँ। भोले बाबा ने कहा प्रभु तो फिर देर ही किस बात की, जब कथा सुनाने आए ही हैं तो कथा सुनाइए। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि आज राम जी कथा सुनाते हैं। किसकी कथा सुनाए? गोस्वामी जी कहते हैं कि अति पुनीत गिरिजा कय करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी, भीतर सहित कृपानिधि बरनी, अति पुनीत गिरिजा कय करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, भीतर सहित कृपानिधि बरनी। परमात्मा राम जी किसकी कथा सुनाए? बिस्तर सहित कृपानिधि बर गिरजा की कथा। माता पार्वती का सारा वृतांत भगवान राम ने भोले बाबा को सुना दिया कि भोले बाबा ऐसे ऐसे उनका जन्म हुआ है, वो तपस्या करके उनको आकाशवाणी हुई आप मिलेंगे, अब आप आराम से, मैंने तो आपको सारी कथा सुना दी। भोले बाबा रोने लगे। अब भोले बाबा के आंख में आंसू आया तो राम जी ने कहा क्यों भोले बाबा, कथा बड़ी प्यारी लगी क्या, आपके आंखों में आंसू आया? बोले प्रभु कथा तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कथावाचक कितना दयालु है, इसको देख करके मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले आप यही सती जो पार्वती है आज, यही जब सती रूप में दी तो आपकी कथा सुनी ही नहीं थी, इसलिए इसको शरीर छोड़ना पड़ा। और वही प्रभु राम आप उसी सती का पार्वती रूप में कथा सुनाने मेरे पास आ गए, उसका जयक लगाने। तुम आप जैसा दयालु इस दुनिया में कौन हो सकता है? मैं आपकी कथा आपको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब प्रभु आपकी ये दयालु, जैसे मैं आपकी दयालुता देखता हूं ना, आपकी ये कमल नयन आंखें मेरी हरदम आपको देखने को तरसती रहती हैं। आँखियां हर दर्शन की